नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। आज हम उस युग में हैं जहां हर पल नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इंसान रोज एक नई खोज कर रहा है। विज्ञान से लेकर टेक्नोलॉजी तक मानो हर तरफ आधुनिकता की बाढ़ है। लेकिन क्या यह छलावा नहीं है? क्या वाकई हमने तरक्की की है? क्योंकि हमारी सोच तो आज भी किसी के भी प्रति धारणा बनाने की बीमारी से ग्रसित है। और हमारा आज का ये एपिसोड इसी धारणा, इसी बीमारी की कहानी कहता है, जहां एक इंसान अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और उसे सही भी मानता है। लेकिन अगर यही उसूल कोई और अपनाता है तो कानून, सजा, न्याय सबको अपनी हद में मानकर अपने आप को किसी को भी प्रताड़ित करने का हकदार भी समझता है। और ये भूल जाता है कि कानून किसी के हाथ का खिलौना नहीं हो सकता। बावजूद इसके ये जिंदगी और मौत का खेल बन जाता है। सर, मैं आपको कब से बोल रहा हूं मुझे रिपोर्ट लिखानी। रिपोर्ट लिख क्यों दे रहे हैं? आपसे बात नहीं करनी मुझे। क्या चल रहा है? मैडम, उनको मिसिंग कंप्लेंट करनी है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ, मगर ये बात मानने को राजी नहीं है मेरी। कहता बड़ी मैडम से मिलना है मुझे। मैडम, ये मेरा दोस्त है ध्रुव। हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं मैम। इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। और इसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैडम, आप पता करिए ना कि कहाँ गायब हो गया। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि इसके फैमिली ने आपको जवाब देना चाहिए या फिर ये गायब है? मैडम, ये मेरा कलीग ही नहीं बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी है। इसलिए कुछ दिनों से इतना परेशान था तो इसने मुझे बताया कि इसके घर वाले से बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करते थे। मैडम, आप प्लीज पता करिए ना मैडम कि इसको हुआ क्या है, कहाँ चला गया है। ठीक है, हम लोग पता करवाते हैं। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। थैंक यू मैम। भोसले, मैम। ध्रुव के घर जाकर पता करो कि ये सच बोल रहा है या झूठ। ओके। देखो, दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, चैनल चेंज मत करना। बंगारे की पूरी कहानी देखनी है मुझे। सर, वो अंकुश झूठ बोल रहा है और ध्रुव कुछ गायब वायब नहीं हुआ। वो 1 हफ्ते के लिए विपासना सेंटर गया है। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? सर, क्योंकि हम लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। वो 1 नंबर का चालू लड़का है। उसने हमारे बेटे ध्रुव को भी बिगाड़ कर रख दिया था। इतनी देर देर तक रात को घर पे आता है, पार्टियां करता है। अब सर, उसका तो कोई है नहीं, कुछ भी करेगा तो चलेगा। लेकिन हमारे बेटे ध्रुव पर तो जिम्मेदारियां है ना। उसके माँ बाप है, उसकी अपनी बीवी है। अगर वो विपासना सेंटर गया भी है, उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है? अलाउड नहीं ना सर, उधर विपासना सेंटर में अलाउड नहीं है ऐसा फोन रखना। लेकिन टाइम टू टाइम इधर फोन करते रहता है वो। ठीक है, तो ध्रुव के साथ बात करने के लिए अभी विपासना सेंटर ही जाना पड़ेगा। अरे सर, आप वहाँ क्यों जाएंगे? उसका जब फोन आएगा तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। वैसे आपकी बहू सुमिता से बात कर सकता हूँ? जी। आपके पति कहाँ हैं? विपासना सेंटर में सर। देखिए, आपको किसी चीज़ से भी डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। आप जो मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पति विपासना सेंटर में है। सर, आपको ध्रुव से बात करनी थी, उसी का फोन आ गया। लीजिए, बात कीजिए। हेलो ध्रुव, हमारे पास तुम्हारी मिसिंग कंप्लेंट आई है। तुम्हारे दोस्त ने लिखवाई है। बाबा ने बताया सर, वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, बस मेरे साथ में काम करता था। पता नहीं मुझे उसने क्या मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। मतलब अंकुश झूठ बोल रहा है? हाँ सर, मैं यहाँ विपासना के लिए आया हूँ सर। जब मुझे ब्रेक मिलता है तभी मैं आई बाबा से बात हो पाती है। ठीक, बड़ी ताज्जुब की बात है। आपके बोलते ही अचानक आपके बेटे का कॉल आ गया। मैम, मुझे लगता है ध्रुव के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद उसके साथ बात की। वो विपासना सेंटर में है। भोसले, इस बात पर हम लोग केस क्लोज नहीं कर सकते। हमें सबूत चाहिए। और ये अंकुश से पता करो उसने फॉल्स कंप्लेंट क्यों करवाई थी, उसके पीछे क्या रीजन है। मैडम, ये मेरा दोस्त है ध्रुव। इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। लोकल पुलिस को विपासना सेंटर भेजकर पता करवाओ कि ध्रुव वहाँ है या नहीं। ओके मैम। कहाँ खेला तुम ये सब? अरे, पुलिस को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि कल को हम ही लोग फंस जाएं। आई चाय नहीं पीनी मुझे चाय। तो हो जाए यहाँ से। विनय पुलिस के पास अपने दोस्त ध्रुव की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आता है। लेकिन ध्रुव के परिवार वाले पुलिस को बताते हैं कि वो विपासना सेंटर में है। तो फिर ध्रुव की मां क्यों अपने पति से ये कह रही थी कि उन्हें पुलिस से झूठ नहीं बोलना चाहिए था?
वो फंस सकते हैं। ऐसा कौन सा राज था जिसे वो छुपा रहे थे? आखिर कहाँ था ध्रुव? और वो औरत कौन थी जो लगातार पूजा पाठ किए जा रही थी? सर आप उनकी बात पर कैसे भरोसा कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं वो लोग। देखिए, हमारी इंक्वायरी अभी तक खत्म नहीं हुई, समय दीजिए, हम काम कर रहे हैं। पर सर ध्रुव 2 दिन से मिसिंग है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं सर। समझने की कोशिश कीजिए, समय लगता है। सर अगर देर हुई तो काय झालं? मैडम, ध्रुव की फैमिली ने आपको झूठ बोला है। देखिए, आपके कहने पर हम उसके फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। भोसले ने ध्रुव से बात की है, वो ठीक है। पर मैम वो झूठ बोल रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं ना। बिहेव योरसेल्फ, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लेनी पड़ेगी मुझे। सॉरी मैडम, पर आप एक क्रिमिनल को छोड़कर एक इनोसेंट आदमी के खिलाफ केस लेने की बात कर रहे हो। हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं जैसे हमें करना चाहिए। पुलिस इमोशंस पे नहीं एविडेंस पे काम करती है और आपको ये समझना चाहिए। क्या देखा तुमने? साहब हर रोज़ की तरह हम दोनों इधर आए और आके देखा तो नाले में लड़की की लाश पड़ी हुई थी। बहुत डर गए थे साहब और सीधा पुलिस को फ़ोन किया। लाश को पहली बार तुमने देखा था? जी साहब। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें थाने बुलाएंगे। ठीक है साहब। पूरे एरिया अच्छे से छान मारो। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। बॉडी लगभग 10 से 12 घंटे पानी में थी। इसका मतलब है कल रात 7 से 9 के आसपास। हाँ, लेकिन इसकी मौत कल दिन में ही हो चुकी थी। मतलब जब इसे पानी में फेंका गया तभी ऑलरेडी मर चुकी थी। और मौत कैसे हुई? इसकी मौत हाथ की नस कटने की वजह से हुई। पॉसिबल है इसने सुसाइड किया हो, क्योंकि जिस तरह से नस कटी है, किसी और ने काटा होता तो घाव थोड़ा और गहरा होता। और फिर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि इसने अपने बचाव के लिए कोई स्ट्रगल किया होगा। मैम, लाश के पास से हमें फोटो आईडी, वॉलेट ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उसकी शनाख्त हो सके। मुझे तो लगता है डॉक्टर ने सही कहा, ये सुसाइड केस ही है। मोस्टली सुसाइड केस तो हो सकता है, लेकिन मरने के इतने घंटे बाद लड़की अपने आप को पानी में कैसे फेंकेगी? ये काम किसी और का है। हो सकता है उसके फैमिली ने किया हो, बदनामी से बचने के लिए। देखो भोसले, जो भी वजह है हमें पता तो लगाना पड़ेगा। लेकिन मैम, सबसे पहले तो लाश की शनाख्त होना जरूरी है। हाँ, ये लड़की की पहचान के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। डेड बॉडी की फोटो एरिया के सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करें और वेट करें कहीं से कोई लीड मिल जाए। हो सकता है किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई हो। राइट मैम। साहब, ये मेरा बेटा गायब है साहब, पता नहीं कहाँ है साहब। देखो ना साहब, पुलिस स्टेशन आया था, घर लौटा ही नहीं साहब। बाजी शांत। घर गया ही नहीं, मैं क्या करूँ साहब? ताई शांत व्हा। काय झालं? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरा बेटा आया था पुलिस कंप्लेंट लिखवाने, अभी तक घर नहीं लौटा। ठीक है, शांत हो जाइए आप। क्या नाम है आपके बेटे का? अंकुश, ये मेरा बेटा। मैडम, ये मेरा दोस्त है ध्रुव, इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। बहुत समझाया था मैंने उसे कि ये सब में मत पड़, पर उसने मेरी बात ही नहीं मानी मैडम। और देखो आज उन लोगों ने मेरे बच्चे को गायब किया। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे बच्चे के साथ। आप इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ध्रुव के घर वालों ने अंकुश को गायब किया? ऐसा भी तो हो सकता है कोई और हो, किसी और के साथ दुश्मनी हो, झगड़ा हो। अरे नहीं सर, मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं कि कोई झगड़ा और दुश्मनी करे। उसको नौकरी और माँ का ख्याल रखने के अलावा समय बचता ही कहाँ है कि ये सब करे। हर माँ बाप अपने बच्चे के बारे में यही सोचते हैं, लेकिन उनका बच्चा बाहर जाकर क्या करता है उन्हें पता नहीं होता। अरे नहीं मैडम, मेरा बच्चा इन सब में से नहीं है। ठीक है, हम जितना जल्दी हो सके इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। भोसले, हमें जल्द से जल्द ध्रुव की फैमिली से मिलकर ध्रुव के बारे में पता लगाना होगा। ओके मैम। और वो जो लड़की की डेड बॉडी मिली थी, उस केस में कुछ प्रोग्रेस हुई? नहीं मैम, जिस एरिया में हमें डेड बॉडी मिली थी उस एंटायर एरिया में जाके हमने पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। पुलिस स्टेशन से भी मिसिंग कंप्लेंट या उस लड़की के बारे में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें कोई लीड मिले। लड़की की फोटो छपवाओ अखबार में और खबरियों को भी काम पे लगाओ। उसे पहचानने वाला कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा। यस मैम। मुस्लिम, ये केस तो बड़ा अजीब मोड़ लेता जा रहा है। एक लड़का आता है, कहता है उसका दोस्त गायब है। मैडम, ये मेरा दोस्त है ध्रुव, इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। उसके बाद उसकी माँ आती है, कहती है कंप्लेंट करने वाला ही गायब है। मेरा बेटा आया था पुलिस कंप्लेंट लिखवाने, अभी तक घर नहीं लौटा। ये ध्रुव की फैमिली से हमें फिर से पूछताछ करनी चाहिए। लेकिन मैम, मैंने इंक्वायरी की, फैमिली का रिकॉर्ड भी चेक किया, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं। ये भी हो सकता है कि अंकुश उन्हें वाकई में तकलीफ देने की कोशिश कर रहा हो। उसके माँ के मुताबिक तो वो वैसा लड़का है नहीं। इस तरह देखा जाए तो हर एक बात एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये अंकुश और ध्रुव दोनों का कच्चा चिट्ठा निकालो, दोस्ती दुश्मनी सब समझ में आ जाएगी।
क्यों उसने ध्रुव को लापता बताया और खुद क्यों गायब हुआ? ये सारे सवाल के जवाब तो शायद ध्रुव के फैमिली से हमें मिल ही जाएंगे। यस मैम। ये 1-2 दिन का पेपर और दूध यहाँ पे पड़ा है। इसका मतलब वो लोग पहले से ही कहीं जा चुके हैं। मैम, इनके घर की एक चाबी है मेरे पास, ये लोग हमेशा मुझे देकर जाते हैं। ये इस फैमिली को आपने आखिरी बार कब देखा? मैडम, यही कोई 2-3 दिन पहले, पर भैरवी भाभी मार्केट से आते हुए मुझसे मिली थी, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि वो लोग कहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैम, घर में फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन लगता है काफी सामान गायब हुआ है। इसका मतलब है ये लोग अपनी मर्जी से बाहर गए हैं। आसपास पता करो किसी ने इस फैमिली को आते जाते देखा है या नहीं, और इस फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। मैम, कहानी में फिर एक नया मोड़ आ गया था। जिस परिवार से उम्मीद लगा रखी थी सुराग मिलने की, वो रातों रात कहीं गायब हो गया था। अब पुलिस को ध्रुव, अंकुश और ध्रुव के परिवार सबका पता लगाना था, और लोगों के मुताबिक इनके लापता होने की किसी को कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस की मुश्किलें यहीं तक नहीं थी। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि इस कहानी में आगे और कितने पड़ाव हैं, और सवालों की बाढ़ भी जो उनकी तहकीकात को दिशाहीन बना सकती थी। मी भेटलो होतो साहब, हम लोग रोज सुबह सुबह वक्त पे जाते थे। इतने सालों बाद वो कल और आज वक्त पे नहीं आते। आप जब उनसे मिले थे, उनके बातचीत में अजीब कुछ लगा था आपको? ऐसा कुछ नोटिस किया था आपने? वैसे आपका बेटा जब ठीक है ना? हाँ ठीक है। नहीं, वो कल से दिखा नहीं, कहीं गया है क्या वो? अरे क्या विकास भाई, अगर आपने नहीं देखा तो कहीं गया होगा क्या? तुमसे अपन काय करीस काय कुछ भी बोलते रहते हो, कहीं गया होगा, ये होगा, वो होगा। अरे अरे रविंदर भाई सुनो तो। अरे रविंदर अपने बेटे की इतनी तारीफ करता था, हमारे तो कान ही पक जाते थे। लेकिन सर परसों उसने जैसा रिएक्ट किया, हमें तो समझ में नहीं आया कि उसे क्या हो गया। सर, कुछ दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से ये लोग अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। अजीब बिहेवियर मतलब मैंने उन्हें कभी पूजा पाठ करते हुए देखा ही नहीं, पर अभी तो रोज वो किसी न किसी पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं, और वो भी बड़े गुपचुप तरीके से। मैं सब ठीक कर दूंगी, छोड़ दो मेरी बेटी को, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैम, किसी ने उन्हें जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन पड़ोसियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वो लोग पूजा पाठ बहुत ज्यादा कर रहे थे। मैम, पड़ोसियों का ये भी कहना था कि ध्रुव का नाम सुनते ही रविंद्र बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। तो ध्रुव से मिलना तो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसका फोन ट्रेस करो और लोकल पुलिस से फॉलो अप करके कंफर्म करो कि ध्रुव विपासना सेंटर में है या नहीं। यस मैडम, ये ध्रुव की कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन है। इसके मुताबिक जिस दिन सर ने ध्रुव को कॉल की थी, वो विपासना सेंटर के आसपास भी नहीं था। क्या ध्रुव मुझसे झूठ बोल रहा था अपनी फैमिली से? वो झूठी इंफॉर्मेशन क्यों देगा? उसका फोन ट्रेस करो, वही है जो हमारे सवालों के जवाब देगा। यस मैम, जितनी जल्दी हो सके सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ के निकालो। जी सर। ये अभी तक यहाँ बैठी है? साहिब, पता चला क्या मेरे बेटे का? मिला वो आपको? देखिए, आपका बेटा अभी तक मिला नहीं, मिल जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? अभी भी कोशिश? देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, आप शांति रखिए, सब ठीक हो जाएगा, आपका बेटा मिल जाएगा, आप इनके साथ जाइए। मेरा इकलौता बेटा गायब हुआ है, पता नहीं कहाँ और किस हाल में है। मैं कैसे शांत रहूं? आप जरा पेशेंस रखिए, हमें अपना काम करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, ले जाइए ना। माँ जी, आप आइए। जितनी जल्दी हो सके हमें ध्रुव का फोन ट्रैक करके उस तक पहुंचना होगा। जी सर। हेलो ध्रुव, सब इंस्पेक्टर भोसले बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, नहीं, मैं फोन पे नहीं बता सकता, तुम्हें यहाँ आके मुझसे मिलना होगा। जल्दी आ जाओ। ओके सर, ध्रुव के मोबाइल का लोकेशन यही बता रहा है। ध्रुव, बता रहा हूँ साहब, सब बता रहा हूँ। ध्रुव मेरा कजन है साहब, वो मेरे चाचा का बेटा है। उन्होंने ही मेरे को उसका फोन दिया था और बोला था कि जब भी ध्रुव का कोई फोन आए तो ध्रुव बनकर बात करना, और उन्होंने मेरे को उसके लिए पैसा भी दिया था। सब क्या हुआ सर? अब
क्यों मार रहे हो सर? क्योंकि हम तेरी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। इससे पहले भी तूने ध्रुव बनकर हमें धोखा दिया है, तो इस बार भी हो सकता है तूने ध्रुव का कोई नुकसान पहुंचाया हो। हाँ, उसका फोन चुरा कर खुद ध्रुव बनकर हमसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रात दिन पीने वाला आदमी हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं है। मैं क्या किसी को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा साहब? दारू के कारण मैं निकम्मा हो गया, कोई काम का नहीं छोड़ा उसने मुझे। चल भोसले, ये पड़ोसियों से मिली जानकारी और अब ये मनीष, इसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब ध्रुव के फैमिली का किया धरा है। इसका मतलब अंकुश भी सच कह रहा था। सर आप उनकी बात पर कैसे भरोसा कर रहे हो? झूठ बोल रहे हो वो लोग। ध्रुव के फैमिली को ट्रैक करो, जैसे सबको मिलते हैं उठाओ सबको। मैडम हमारा खबरिया आया हुआ है उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जिसकी डेड बॉडी मिली हुई थी। लेके आओ उसे। ओके मैम। हमें अंकुश, ध्रुव और उसकी फैमिली को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। यस मैम। मैडम मैंने पता किया है उस लड़की का फोटो को लेके। गांधीबाद का एक दुकानदार है, उसने पहचाना है उसे। उसने ये बोला है कि वो लड़की एक आदमी के साथ मेरी दुकान पर आती थी और सामान लेके जाती थी, पर उसे मालूम नहीं कि ये कौन है। ठीक है, हम पता कर लेंगे अब ये कौन है। अगर वो वहां जाती थी तो इसका मतलब है उसी एरिया में रहती होगी। उस एरिया में कोई ना कोई तो पहचान लेगा इसे। हमें पता करना होगा वो आदमी कौन था जो लड़की के साथ आता था। जा सकते हो तुम। बंद करिए सब और जा खाना लेके आ, भूख लग रही है। ये सब गलत है, देखना भगवान सबको जरूर सजा देगा। क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको बोल रही हूँ। आई क्या कर रहे हो आप? चुप रहो ना, मरना है क्या आपको? बाबा हाँ, ये मत करो ना ऐसे। चुप कर तू। आई को अंदर लेके जाता हूँ। आई चल, आई चल। आप यहाँ? वो अनिका कहाँ है? मैम हमने बहुत कोशिश की, लेकिन ध्रुव के फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं चला ये लोग कहाँ गायब हैं। और इन सारे लोगों के फोन तब से स्विच ऑफ है जब से ये फैमिली गायब है। ये कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करो। देखो ये फैमिली पिछले 1 महीने से किन किन लोगों के टच में है। मैम मैंने एक टीम को ऑलरेडी इस काम पे लगा दी। वैसे उस लड़की के बारे में खबरी से कुछ पता चला जिसकी डेड बॉडी हमें मिली थी? पता चल जाएगा, एक टीम भेज दी है मैंने वहां पर, कोई ना कोई तो जरूर पहचान लेगा उसे। यस मैम। पुलिस को एक लाश मिली थी जिसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई थी, और दूसरी तरफ था अंकुश जिसने घटने वाले गुनाह के बारे में पुलिस को आगाह किया था और फिर खुद लापता हो गया। ये केस अब और भी उलझता जा रहा था। कई सवाल थे जिनके जवाब मिलने अभी बाकी थे। आखिर अनिका के पिता उसे कहां लेकर गए थे? क्या वो उस जगह पर सुरक्षित थी? क्यों उसकी मां लगातार पूजा पाठ किए जा रही थी? और ध्रुव, वो कहां कैद था? क्या ध्रुव के परिवार वाले ध्रुव के बारे में झूठ बोल रहे थे? वो पुलिस से क्या छिपा रहे थे? और अब वो खुद ही गायब थे। आखिर क्यों? मैडम मेरी बीवी लापता हो गई है अपने मायके से। मतलब? सर दरअसल हमारी नई नई शादी हुई है और मेरी बीवी अपने मायके गई थी अपने पेरेंट्स से मिलने, लेकिन वो वापस आई ही नहीं। और आज जब मैं उसके घर गया उसके बारे में पूछने के लिए तो उसके माँ बाप भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। आप यहाँ? वो अनिका कहाँ है? आप अपनी बीवी का हुलिया बता सकते हैं? ये रही उसकी फोटो। चुप कर दो। एक तो तू किसी काम का नहीं निकला, उस पर से मेरे पर इल्जाम लगा रहा तू। मैम ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी तो इसके बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए कहीं चली गई और ये सब इनकी वजह से हो रहा है। मैडम अब समाज में बदनामी की डर से मैंने अपनी बेटी की रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई। देखिए आप लोग अपनी बकवास बंद कीजिए और सीधे सीधे बताइए कि अनिका कहाँ है। एक हफ्ते की शादी में आप लोग को इतना मालूम पड़ गया कि वो मुझसे दुखी थी? हाँ अरे मैम अभी तो हम लोग ठीक से एक दूसरे को समझ भी नहीं पाए थे। यही तो मैडम, शादी के बाद कोई समझने बैठता है क्या कि अपना घर बसाता है? और तेरे से तो कुछ हुआ नहीं ना? बताऊं मैडम को मैं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बाप है आप उसके, बोलने से पहले कुछ तो सोचिए क्या कह रहे हैं आप। शांत हो जाओ तुम लोग। इतना बताओ वो यहाँ आई थी या नहीं आई थी? और आप मैडम, आपको कुछ नहीं कहना है?
मैडम वो क्या बोलेगी? वो भी वही बोलेगी जो मैं बोल रहा हूँ। जब तक आपसे कुछ पूछा नहीं जाए चुपचाप खड़े रहो, बोलने का मौका मिलेगा आपको भी, तब देखते हैं कितने सवालों के जवाब दे पाते हो। मैम मैम मैम, आप ये लोग की बातों में मत आइए। ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस दिन से अनिका शादी करके मेरे घर पे आई थी वो तब से डिस्टर्ब थी। मैंने उससे कई बार पूछा भी कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, हम मिलकर सॉल्व करेंगे, लेकिन मैम उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। वो तो इनफैक्ट ये लोगों से मिलने को भी तैयार नहीं थी, पर शरद उसे मेरे यहाँ से ले गया। अच्छा शरद सुन ना, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे यहाँ से 1-2 दिन बाद लेके जाओ? जीजू आप इतना पॉजिटिव क्यों हो रहे हो? 1-2 दिन में आ जाएगी। आप उन्हें अभी मिल रहे हो तो कितना मिस कर रहे हो? आई उन्हें बहुत मिस करती है। मैं खुद उन्हें 1-2 दिन में छोड़ने आ जाऊंगा। मैंने अनिका को कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन ये लोगों ने मेरी उससे कभी बात नहीं होने दी। हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के टाल देते थे। फिर मैडम मैं भी अपने काम काज में इतना बिजी हो गया कि मुंबई से आ ही नहीं पाया। अगर तुम्हें पहले से डाउट था तो तुम्हें खबर कर देनी चाहिए थी। अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ था तो पड़ोसियों ने जरूर नोटिस किया होगा। गुड मॉर्निंग मैम। भोसले, ये ध्रुव के पड़ोसियों के हिसाब से ध्रुव के फैमिली ने अचानक से कोई पूजा पाठ शुरू कर दिया था। सेम केस अनिका के फैमिली के साथ भी है। क्यों दोनों फैमिलीज में अचानक से पूजा पाठ का शुरू होना मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। हो ना हो ये दोनों मिसिंग केस में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, और जिस कनेक्शन तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। मैम ध्रुव का बैकग्राउंड चेक करके हमें अनिका का कोई कनेक्शन नहीं मिला। नहीं मिला, लेकिन कुछ तो कंफर्मेशन है कि वहाँ एक 25-26 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी? नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है। वो मेरा बेटा नहीं है मैडम। वो मेरा बेटा नहीं है। वो ताई शांत बेटा नहीं है। पानी पिलाओ इनको। बसा तुम्हें, बस शांत बाबा से बसा तुम्हें। मैम फोटो देख के लगता है कि मौत चाकू मारने की वजह से हुई है। लेकिन भोसले मेरी गट फीलिंग यही कहती है कि हो ना हो ध्रुव की फैमिली का हाथ जरूर है इसके पीछे। ये सुमिता के घर से कुछ पता चला? नहीं मैम। भोसले ये केस बिगड़ता ही जा रहा है। हमें इस बात पर तुरंत पहुंचना पड़ेगा कि ये अचानक होने वाली पूजा का क्या मतलब है। एक काम करो, अंकिता और ध्रुव के फैमिली के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, शायद दोनों फैमिली के बीच कोई कनेक्शन हो। यस मैम। इन सारे वाकयों में एक माँ ने अपने बेटे, अपने इकलौते सहारे को खो दिया था। कातिल सोचता है कि उसने एक व्यक्ति का कत्ल किया है, लेकिन वो ये भूल जाता है, ये नहीं जानता है कि उससे जुड़ी कितनी जिंदगियां आहत होती हैं। ऐसी ही तमाम जिंदगियां जुड़ी थी इस केस से, और पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इसकी तह में जाने की। पर कहते हैं ना कि सच कल्पना से भी भयानक होता है, और ऐसा ही कुछ छिपा था इस केस में भी। इसलिए मुझे बार बार यही लग रहा है कि इन सब केसेस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इतने सारे हादसे, मर्डर केसेस, मिसिंग कंप्लेंट्स। मैडम ये मेरा दोस्त है ध्रुव, इसलिए 1-2 दिन से ऑफिस नहीं आया तो मैंने इस पे घर पे बात करी, पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। मेरा बेटा आया था पुलिस कंप्लेंट लिखवाने, अभी तक घर नहीं लौटा। मैडम मेरी बीवी लापता हो गई है अपने मायके से। मैम शायद आपका शक सही है। रविंदर और ब्रिजेश दोनों के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक कॉमन नंबर है, और वो है चंदर का। चंदर गांधी बाग में रहता है। गांधी बाग? ये तो मैंने पहले भी सुना है। मैडम मैंने पता किया है उस लड़की का फोटो को लेके। गांधी बाग का एक दुकानदार है, उसने पहचाना है उसे। भोसले, क्लू मिल गया। ये ध्रुव और अनिका के फैमिली के साथ आपका क्या कनेक्शन है? रविंद्र मेरा दोस्त है और ब्रजेश मेरा कलीग है, बस इतना ही कनेक्शन। ये ब्रिजेश की फैमिली गायब हो गई है, और रविंदर की बेटी अंकिता भी गायब है। मैडम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा है नहीं जानता है, क्योंकि तेरे पास ये आखिरी मौका था। मैडम मुझे कोई डर नहीं है, मैं जो जानता था मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। एक्सक्यूज मी। तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। भोसले, इसका प्रेजेंट पास्ट सब निकालो। जिस लड़की की डेड बॉडी मिली है वो इसी एरिया से है। खबरी के मुताबिक लड़की किसी आदमी के साथ दिखी थी। कहीं ये चंदर तो नहीं?
एक्सक्यूज मी। हेलो, ओके थैंक्स। मैम, ध्रुव की वाइफ का एड्रेस पता चल गया। चलो। तुम्हारे सास ससुर गायब है, पति लापता है, और यहाँ छुप कर बैठी हो तुम। सर, मैं यहाँ अभी आई हूँ। ओ बहू, हाँ मर गई ये भी ना, सुनती नहीं है। जा जल्दी से जाके सामान पैक कर, जल्दी जा। मैं हम कहाँ जा रहे हैं आई? अब ज्यादा सवाल मत कर, जब समय आएगा ना सब पता चल जाएगा, जल्दी जा। आई, मैं अपनी आई के घर चली जाऊँ? क्यों क्यों? वहाँ जाके फंसाएगी हमको? हाँ? नहीं 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 आई, कि किसी को मैं कुछ नहीं बोलूंगी। छोड़ो ना इसे, रहने दो इसे, छोड़ो। चलो चलो तुम चलो, चलो चलो छोड़ो। हाँ रहे, चल तेरी माँ क्या, चल। ठीक है, हमारे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकती तुम, यही रहना होगा। भोसले, मुझे नहीं लगता वो सच बोल रही है, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। लेकिन मैम, हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे, लेकिन जब से ये फैमिली गायब है तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ है। उसकी माँ का फोन ऑन होगा, घर में लैंडलाइन भी है, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। अगर उसकी इन-लॉ चाहती है कि वो चुप रहे, छुपी रहे, तो कंफर्म तो जरूर करेंगे। यस मैम। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। टेंशन मत ले, तेरी कंपनी के लिए तो लाए थे। मैम, आपका शक सही था। सुमिता के मायके के लैंडलाइन पे सुमिता के वहां आने के दिन से रोज एक नंबर से कॉल आता था। हमने वो नंबर ट्रेस कर लिया। हाँ का नंबर है? नासिक आउटस्कर्ट्स का, शहर के बाहर का नंबर है। तुझे क्या लगा था हमें चकमा देके भाग जाएगा? हाँ? इसके बीवी को उठा के लगाओ, घर की तलाशी लो अच्छे से। चल चल। बोल बोल। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझे मार क्यों? पुलिस को चकमा देके रातों रात घर बदलना क्राइम है। अपना फोन स्विच ऑफ करना ताकि तुम्हें कोई ट्रेस ना कर सके। अब बोल, ध्रुव कहाँ है? चंदर कौन है? क्या अंकुश को तुमने मारा? हमें लगा कि आप लोग हम पर शक कर रहे हैं, इसलिए हमें परेशान करेंगे, इसलिए हम लोग गायब हो गए थे। आपको अब भी लगता है कि ये सब कहानी आपको हमें सुनानी चाहिए? हम कोई कहानी नहीं सुना रहे, हम सच बोल रहे हैं। बोलो, ध्रुव कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सच बोल रही है, सच में। यही तो प्रॉब्लम है कि आप सच नहीं बोल रही हैं। आपसे सच उगलवाना पड़ेगा, समझ गई आप? तब तक खातिरदारी करो जब तक सच नहीं बोल देती। मैम, एक क्रिमिनल जैसा तोड़ा उसको, फिर भी मुंह नहीं खोला। रविंद्र का भी यही हाल है, देखते कब तक चुप रहता है। मैम, उनके घर से हमें एक चाकू मिला है जिसपे सूखे खून के निशान है। उस चाकू को हमने फॉरेंसिक लैब भेजा, कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हम सही जा रहे हैं भोसले, तो वो सूखा हुआ खून जरूर अंकुश का होगा, और अगर रिपोर्ट्स मैच हो गए तो हम उन्हें गुनहगार साबित कर सकते हैं। लेकिन मैम, मुझे लगता है हमें सुमिता से बात करनी चाहिए, शायद जल्दी मुंह खोल दे। कोशिश करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो जितनी डरी से हमें दिखती है उतनी है। और हमें जल्द ही अंकिता और ध्रुव के बारे में भी पता लगाना होगा। मैडम, ये चंदन की डिटेल्स होगा। मैम, ये चंदर किसी एक के साथ नहीं बल्कि सबसे कनेक्टेड है। इनफैक्ट ध्रुव और सुमिता का भी रिश्ता उसी ने करवाया था, और अनिका के बाद ब्रिजेश के साथ भी वो लगातार टच में है। एक और अहम बात मैम, पिछले साल तक ये सारी पूजाएं उनके घर पे भी होती थी, फिर अचानक बंद हो गया उनके बहू के साथ। पड़ोसियों का कहना यह है कि चंदर कभी भी इतना धार्मिक नहीं था। बहू के आने के बाद चंदर के घर पे पूजा होने लगी, उससे पहले उसके घर पे कोई औरत भी नहीं थी। ये तीनों परिवारों में अचानक से पूजा का शुरू होना, ये कोई अंधविश्वास का चक्कर तो नहीं है? ये देखिए मैम। भोसले, ये चंदर को बुलाओ, उसका ओवर कॉन्फिडेंस निकालने का टाइम आ गया अभी। यस। अब की बार हाथ लगाए ना, देखना मैं क्या करता हूं। तुम लोगों की वर्दी उतार दो। भोसले, थांबा। माफ कर, गलती हमारी है, हमें इतना हार्श नहीं होना चाहिए, लेकिन आप भी हमारी मजबूरी समझिए ना। 2 डेड बॉडीज मिली है, 2 लोग मिसिंग है। पूछो। तो ये बताइए, ये 1 साल से आपके घर में पूजा चल रही थी, वो अचानक कैसे बंद हो गई? और अनिका और ध्रुव के घर में कैसे शुरू हुई? मैडम, ये पूजा मैं नहीं, मेरी बहू कर रही थी। जब वो शादी करके आई तब ये पूजा उसने शुरू की। मैं तो वही कर रहा था जो एक अच्छे ससुर को करना चाहिए। सारी फैमिलीज आपस में कनेक्टेड है, और औरतों का फेवरेट टाइम पास तो पूजन ही है ना मैडम, इसलिए हर घर में पूजन शुरू हो गई।
भोसले, इसे जानते हो? देखिए, हमारे इंटेलिजेंस की और एक्सपीरियंस की थोड़ी इज्जत रख लीजिएगा और ये मत कहिएगा कि आप इसे नहीं जानते, क्योंकि गांधी बाग में काफी लोगों ने आपको इसके साथ देखा है। अरे लोगों के कहने से क्या होता है मैडम, मैंने कहा ना मैं नहीं जानता मतलब नहीं जानता। और अब तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो इतना मारूंगी तुझे कि सब याद आ जाएगा। भोसले, कब मारा याला, ये जन्म की तो क्या सारे जन्म की याद आ जाएगी। सतीश, पर चंदा टूटने को तैयार ही नहीं है। कोई ना कोई तो टूटेगा। ध्रुव की फैमिली से, अनिका की फैमिली से कोई तो होगा जो मुंह खोलेगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ? ठीक है, हम पहुंच रहे। मैम, एक और डेड बॉडी मिली। सुसाइड का केस है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद ये साबित भी हो जाए कि मौत कलाई कटने की वजह से हुई है। ये तो उसी लड़की की तरह है जिसकी लाश में नाले में मिली थी। सुसाइड कहीं और हुआ है और बॉडी कहीं और मिली है, और ये सीरियल सुसाइड का केस तो पहली बार। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव क्या हो गया ये? ध्रुव, ये नहीं हो सकता। मैंने मना किया था, आपको बोला था। ये शायद दुनिया का पहला केस था जहां सीरियल मर्डर्स नहीं बल्कि सीरियल सुसाइड्स हो रहे थे। लेकिन कैसे? कोई तो था जो इन्हें अंजाम दे रहा था, जो लाशों को मौत की जगह से दूसरी जगह ले जाता था। किसी ने उसे क्यों कैद किया था और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी ही जान ले ली? एक कैदी की जिंदगी की प्रताड़ना से लेकर उसके मृत पाए जाने तक की उसकी कहानी आखिर क्या थी? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये कहने का मतलब क्या था आपका? कम से कम अपने बेटे के लिए तो सच बोलिए। आपके बेटे ने सुसाइड किया नहीं है, करवाया गया है उससे। आप नहीं चाहती कि जिसने ये सब करवाया है उसको सजा मिले? ले जाओ इसे। एक इंसान मुंह नहीं खोल रहा है यहां पर। केस सॉल्व होने के इतना करीब होने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे भोसले हम। बस और इतनी देर ना हो जाए कि वो अनिका इस सब का शिकार हो जाए। उस दिन रूम में क्या हुआ था? अनिका को सुसाइड के लिए तुम मजबूर कर रही थी? वो लोग उसे इस दुनिया के लायक बना रहे थे ताकि आदमी औरत से और औरत आदमी से प्यार करे, ना कि आदमी आदमी से और औरत औरत से, क्योंकि यही उसूल है ना दुनिया का। देखो, जो भी कहना है साफ साफ। मैं ध्रुव की सच्चाई शुरू से जानती थी। वो कभी मुझे प्यार नहीं कर पाए। शांति रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। अरे जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। याद है चंदन भाई साहब ने क्या किया था अपनी बहू के साथ? हम भी वही करेंगे। मैं हैरान थी उनके उपाय सुनकर। चंदन अंकल की बहू मेरी सहेली थी, बल्कि उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। मैं कोई ठीक वीक नहीं हुई दीदी, बस ठीक होने का नाटक कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ठीक होने का नाटक नहीं करूँगी तो ये लोग फिर से वही सब करेंगे मेरे साथ। बाकी लोगों से ज़बरदस्ती बलात्कार करवाएंगे मेरा। इससे तो अच्छा है कि उमेश ही मेरे साथ। ये घटिया उपाय किसने निकाला था? और मैं भी बचने के लिए यही रास्ता अपनाना चाहती थी। जब मेरे सौतेले बाप ने पहली बार मेरा बलात्कार किया था, क्योंकि मैं वैसी बेटी नहीं थी जैसी बेटी वो चाहते थे। मैं बहुत छोटी थी। बार बार तय किया कि मैं अपनी जान ले लूं, नहीं ले पाई। फिर इन लोगों को देखकर लगा कि मैं इन लोगों को बचाने के लिए ही बच गई। इसे बचाना नहीं, कत्ल करना है। अब जो चाहिए वो कहिए, लेकिन मैंने इन लोगों को आजाद कराया है। इसे जानते हो? ये शालू है। मैंने गलत किया उनको मरने को बोलकर। वो उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी देते। सुना इकरा तुम यहाँ? किसने हक दिया तुम लोगों को किसी और को जज करने का? कोई कैसे जिए कैसे मरे, किसी का रेप करवाओ या किसी को मरने पर मजबूर कर दो। भोसले, मारो सबको। यहां सच वाकई में कल्पना से भी भयानक था, जहां एक बच्ची का उसके ही पिता द्वारा बलात्कार किया गया क्योंकि वो उसके मुताबिक सही नहीं थी।
और 4 लोगों के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार की गई। आज के समाज में भी अगर इंसान के सामने कुछ ऐसा आता है जो उसकी समझ में नहीं आता, तो वो या तो सजा देने पर उतारू हो जाता है या फिर कर्म कांड के सहारे उसे लाइलाज बना देता है। क्यों इंसान को सिर्फ इंसान समझकर जीने नहीं दिया जा सकता? क्यों सभी को सही और समीकरणों में कसने की जरूरत है? और आखिर सही और गलत का फैसला करेगा कौन? वो लोग जो खुद दिमाग से बीमार हैं। इस केस से जुड़े सभी लोगों पर अदालत में सुनवाई चल रही है। समस्या चाहे कैसी भी और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आत्महत्या उसका हल नहीं हो सकता। सुमिता ने पुलिस की मदद लेने की बजाय एक ऐसा रास्ता निकाला जिसने कई जिंदगियां समाप्त कर दी, जिसके लिए उसे जेल भेजा गया। अनिका इस खेल से बच गई और जिंदगी के मायने और शांति ढूंढने की उम्मीद बनी रही, जिसमें उसके परिवार ने उसका साथ दिया। लेकिन अंकुश की मां तमाम जिंदगी अकेले जीने के लिए मजबूर थी, अपने बेटे की मौत का दुख अपने साथ लेकर। जब भी अपने आप को किसी व्यक्ति या विचारधारा के प्रति हिंसक पाएं, तो उससे दूरी बना लें, क्योंकि ये रास्ता सीधा जेल तक ले जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.